बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और चूँकि कोरोना के समय से मेरा चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, अब ये जो परीक्षा का समय आ रहा है तो मैं अपने तरफ से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपलोड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ किसी से इन प्रश्नों से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आज अपलोड करूँगा, उसके बाद क्रमशः इन्हीं को मैं हल करवाते जाऊँगा बोर्ड में। तो आप इनका तैयारी भी करेंगे साथ ही। तो उससे पहले आप लोग इसको अलग से आंसर शीट बना लीजिए, ताकि जब इसको पढ़ाऊँ तो आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन में प्रश्न 1 है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक एवं बीमा लिखिए। इसी में 1 नंबर का क्वेश्चन में दूसरा नंबर है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित है द्वितीय नियम को लिखिए। प्रश्न 3 है, एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विभव तथा धारा का औसत मान कितना होता है। प्रश्न 4 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्य फलन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 5 है, शुद्ध जर्मेनियम में एंटीमनी की अशुद्धि मिलाएं तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो बच्चों, अब है हमारा 2 नंबर का 5 क्वेश्चन जो रहता है उसमें प्रश्न 6वां है, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में 2 अंतर बताइए। प्रश्न 7 है, न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। प्रश्न 8 है, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 4 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड तथा 12 माइक्रोफेराड है, तो श्रेणी में जोड़े गए हैं, तो इनके संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 9 है, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न 10 है, विशुद्ध प्रेरक युक्त एसी परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कालांतर कितना होता है एवं धारा एवं वोल्टता में अग्रगामी कौन होता है। अब है 3 नंबर के जो 12 क्वेश्चन होते हैं। चूँकि ये सभी प्रश्न आपका ब्लूप्रिंट के आधार पर है, तो आप इसको निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए। और 3 नंबर के जो अंक हैं उसमें से पहला प्रश्न 11, विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने की विधि का वर्णन निम्न शीर्षकों पर कीजिए। पहला, विद्युत परिपथ का चित्र। दूसरा, सूत्र की स्थापना। प्रश्न 12 है 3 नंबर का, सिद्ध कीजिए कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2m/r³ होता है। प्रश्न 13 है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। प्रश्न 14 है, रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 उपयोग भी लिखिए। प्रश्न 15 है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। प्रश्न 16 है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसका माध्यम के अपवर्तनांक के साथ संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न 17 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम को लिखिए। प्रश्न 18 है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु
के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। प्रश्न 19 है, परमाणु स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? इनका उत्सर्जन किस प्रकार होता है? प्रश्न 20 है, जेनर डायोड क्या है? इसका वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग का विद्युत परिपथ खींचकर VI अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। प्रश्न 21 है, निम्न लॉजिक गेट का नाम एवं बूलियन सूत्र एवं सत्यता सारणी बनाइए। प्रश्न 22 है, भू तरंग संचरण किसे कहते हैं? इस तरंग संचरण हेतु उपयुक्त आवृत्ति परास लिखिए एवं इसके 2 गुण लिखिए। बच्चों, प्रश्न 23 जो होता है मूल्य आधारित होता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित रहता है और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित रहता है। तो इसमें है प्रश्न 23 में, और वह जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है, एक को हल करना है आपको। तो अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। वहाँ से एक ट्रक गुजरी जिसमें सावधान विस्फोटक सामग्री लिखा था। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी और जमीन को स्पर्श कर रही थी। अजय ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। प्रेरित आवेश का जंजीर द्वारा क्षरण होता है। इन अनुच्छेद के आधार पर निम्न उत्तर दीजिए। पहला, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? प्रश्न 2 है, प्रेरित धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम लिखिए। तीसरा है, अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया? बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अजय एक छात्र है और उसके मूल्यों को आपको लिखना है। प्रायः हम जिज्ञासु प्रवृत्ति और एक कर्तव्यनिष्ठ और समझने में जिज्ञासु ही लिखते हैं। कभी कभी शिक्षक के गुणों का भी उल्लेख करना रहता है, तो उसमें भी आपको लिखना है कि शिक्षक जो आपका विषय विशेषज्ञ हैं और छात्र हित को समझते हैं और उनके जिज्ञासाओं को वो समझाने में या उचित उत्तर देने में समर्थ हैं, ये आपको लिखना है। दूसरा इसी में अथवा है, विजय अपने घर में लगे प्रत्यावर्ती विद्युत आपूर्ति में सर्किट काट के फ्यूज तार को बदलने नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके पुत्र अमित ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया और इसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति बंद किया। तो निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता आवृत्ति क्या है? दूसरा है, इसी में विद्युत उपकरण अधिकांश में AC वोल्टता उपयोग करते हैं, क्यों? तीसरा है, अमित ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया? तो यहाँ अमित जो अपने पिता को जूता पहन करके बचा करके डंडे की सहायता से बचाता है, तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि वो जो है AC करंट के खतरों को जानता है और इसलिए वह जूता पहन करके जाता है और लकड़ी के डंडे की सहायता से उसको मुख्य आपूर्ति को बंद करता है। तो बच्चों, आपका जो है 24 से लेकर के 25 और 26 ये 5 नंबर के होते हैं और मेरे द्वारा यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन नहीं दिया गया है, बल्कि 3-4 क्वेश्चनों का एक समूह है जिनको आपको पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना है।
ताकि आपका नंबर न छूटे। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, लेंस निर्माता का सूत्र लिख करके सिद्ध कीजिए। प्रश्न दूसरा है इसी में 5 नंबर का, किसी प्रिज्म में सिद्ध कीजिए कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान टू अपान साइन ए अपान टू। इसी में एक प्रश्न और है, यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो बच्चों आप या तो इन तीनों को कीजिए या अथवा में केवल एक क्वेश्चन कीजिए जो आपका प्रकाशिक यंत्र के से एक को तैयारी करना है। तो इन सभी को न करके मेरा सलाह होगा कि आप केवल प्रकाशिक यंत्र का ही कीजिए। तो खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। पहला, किरण आना चाहिए आपको। दूसरा, आवर्धन क्षमता हेतु सूत्र की स्थापना। और तीसरा, अधिक आवर्धन क्षमता के लिए शर्तें। कभी कभी नली की लंबाई भी पूछा जाता है। तो इन सबको तो चूँकि मैं बोर्ड में पढ़ाऊँगा, तो आप चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले मिले। और इसी में हमारा प्रश्न 25 है, गास की प्रमेय को लिख करके सिद्ध कीजिए। इसी में से आपको 2 क्वेश्चन और देखना है। एक समान आवेशित पतली गोले खोल के कारण विद्युत क्षेत्र हेतु सूत्र प्राप्त कीजिए, या गास के नियम से रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में 2 क्वेश्चन हैं। सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। या प्रश्न 2 है इसी में, वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसके सिद्धांत, चित्र और उपयोग बताइए। प्रश्न 26 है बच्चों लास्ट। इसमें भी मैं 4 क्वेश्चन चुना हूँ जो आने लायक हैं। बाय और सेवर्ट का नियम लिख करके धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न इसी में 2 है, एम्पियर का परिपथीय नियम को लिख करके सिद्ध कीजिए। या चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखिए और दिखाइए कि आई समानुपाती फाई। या साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्न आधार पर कीजिए, रेखाचित्र, सिद्धांत और कार्यविधि। तो बच्चों इतने प्रश्न को आप अलग से नोट्स बना लीजिए और इसके बाद मैं क्रमशः प्रत्येक प्रश्न को समझाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने बहुत सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए ताकि सब इसका लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। मैं सभी विषय के लिए प्रश्न अपलोड करूंगा, तो आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।